हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी, 40 रुपये से मैनेज करना था। तो निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली किया था। उसके बाद फिर मार्केट BA10 में जाता है, नॉट एग्जैक्टली BA10 पर ये लेग हम देखते हैं तो ये बियर लेग है। उसके बाद फिर पुल बैक आता है, फिर मार्केट ये लो फिर से ब्रेक कर रहा है। यहाँ से बाइंग आए थे तो यहाँ से हम कुछ बाइंग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इंस्टेड मार्केट एक स्ट्रांगली ब्रेक देता है। देखिए पहली बार पे कोई सेल नहीं बन रहा, सेकंड बार पे कोई सेल नहीं बन रहा, थर्ड बार पे भी हमारा सेल नहीं बन रहा। अभी भी मार्केट यहीं पे लो के पास है और ये बार्स कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बियर बार्स नहीं है। जैसे जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है, आई मीन फोर्थ बार पे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसके ऊपर रखना है। अगर हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे एट द मनी में हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली सेल ऑफ आ रहा है, कोई भी पुल बैक नहीं है। पर आउट ऑफ द मनी अगर हम देखते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हो तो 445 और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता है। उतना अगर नहीं यूज़ करना है, आप आउट ऑफ द मनी जाइए। उसके बाद यहाँ पे बार्स देखिए हमें पहली बात तो है कि ये बार्स देखने हैं, यहाँ पे बार्स देखने हैं। अगर दोनों सिंक में नहीं है, जैसे कि ये जो बार है, ये बार ने पिछले बार का लो निकाला है, यहाँ पे कोई लो नहीं निकाला है। देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर मोमेंटम नहीं है तो यहाँ पे ही अगर कोई मोमेंटम नहीं है तो फिर हम आउट ऑफ द मनी को कंसिडर ही नहीं करेंगे। पर जबकि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मोमेंटम है, क्लियर मोमेंटम मिल रहा है हमें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। इस केस में हमारा ये स्टॉप लॉस होता। यहाँ पे भी ये हो सकता है कि मार्केट डीप पुल बैक दे, पर आप ऐसा मान लीजिए कि हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2-3 बार या ये स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है। इसी बार का लो इमीडिएटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से मार्केट रैली करेगा तो यहाँ पे बाय कीजिए, यही स्टॉप लॉस आप यूज़ कीजिए। मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, बियर बार है, अब मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है, तो अनलेस कोई क्लियर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार नहीं आता है तब तक हम वेट कर सकते हैं। फिर से एक बार आता है फॉलो बार, अब हम एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विच कर सकते हैं यहाँ से। फिर मार्केट एक बियर बार, फिर एक बुल बार बनता है, हम फिर से यहाँ पे स्विच कर सकते हैं अनलेस मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करे तब। अदरवाइज़ हम वेट कर सकते हैं। फिर ये जब बार ऐसे क्लोज होता है, डोजी बार क्लोज हो रहा है, फिर हमें पता है कि यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करने की ट्राई करता है। तो पहली बात तो ऐसे बार क्लोज होता है तो आई यूजुअली प्रीफर टू एग्जिट, तो हमारा यहाँ पे एग्जिट होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा हमारा, ये मार्केट साइडवेज है, इसका मतलब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे पर ऊपर सेलर से होंगे। फिर ये जब बार बनता है हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं, इसका जब हाई निकलता है तब, और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पुल बैक आया तो नया लो बनेगा तो यहाँ से इमीडिएटली पुल बैक आ सकता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इमीडिएटली अगर आपको फुल फॉलोअप नहीं मिलता है, यहाँ पर आप सेल करते हो, मार्केट अगर नीचे आने लगता है तो हमें एग्जिट करना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक लेग आता है, यहाँ पे एक बुल बार बना है, माइक्रो डबल टॉप का ये पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे देखना है नेक्स्ट बार क्या करता है। अगर मार्केट इमीडिएटली यहाँ से ब्रेक कर रहा है, यहाँ सेल ऑफ आया था तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे सेल करने के लिए मैं नहीं सोचता। क्या हम ये मान सकते हैं कि अब जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, मार्केट यहाँ से रैली कर सेल ऑफ दे सकता है, वो अभी काफ़ी रिस्की है। सपोर्ट के पास है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है, कोई बेटर ऑप्शन नहीं है उसे। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये कुछ ऐसे सेल है कि जो हम ले सकते हैं, पर हम इमीडिएटली इसी के नीचे हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है जब मार्केट नीचे जाता है तब। 2 बियर बार्स है तो ये हो सकता है, और एक लेग आए, चैनल काफ़ी टाइट है तो यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे जब बार क्लोज होता है ये, तब हम इसके नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट जब मार्केट ऐसे क्लोज होता है यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखना है नेक्स्ट बार क्या करता है, जब रिवर्सल आता है ऐसे बार क्लोज होता है हमें एग्जिट करना है, और यहाँ पे फिर हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। हम थोड़ा सी का चार्ट देख लेते हैं, वो चार्ट मैंने देखा नहीं है। ओके, सो 51-200 ऑलराइट। देखिए ऐसे कोई बाय नहीं लेना है, भले ये मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हमें पता चल रहा है यहाँ पे, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे कोई बाय लेते हो, मान लीजिए मार्केट नीचे आता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, हायर लो डबल बॉटम,
EMA के ऊपर ऑलरेडी बार क्लोज दे चुका है। अगर आप ऐसे मार्केट नीचे आता है तब आप बाय भी करते हो तो इसी स्टॉप लॉस पे हमें रिलाई रहना है। नेक्स्ट क्या हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है, तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे आए फिर ब्रेकआउट फेल हो, इसलिए हमें थोड़ा स्पेस देना है। यहाँ पे इमीडिएटली इसी बार पे अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, इसी बार का लो निकल रहा है, तो हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, पर आई हेजिटेट टू बाई हियर, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 बियर बार से और एक लेग हम यहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है ये स्टॉप लॉस यूज़ करने में। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर कुछ बाइंग प्रेशर दिखता तब हम यहाँ पे बाई करके होल्ड करते हैं। ऐसे अगर पैटर्न है तो यहाँ पे होल्ड करना काफ़ी मुश्किल है। इसका लो निकालता है तो अगर मैंने यहाँ पे बाई किया होता तो मैं ये स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं रहता। मैं जब यहाँ पे एंटर करूँगा तो मैं यही स्टॉप लॉस समझ के एंट्री करूँगा, पर ऐसे बार क्लोज होता है, लो निकालता है, आल एग्जिट इमीडिएटली। मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या ये बाय हम ले सकते हैं? वाओ, इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे मोमेंटम देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली हाई राय बना रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है। हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हो सकता है मार्केट रैली करेगा, एक कोई नया हाई बना सकता है, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। और हम 51,900 का सी देख लेते कि उसमें भी उतनी ही मोमेंटम है क्या? यस, वेरी गुड। देखिए, पर ये सब बहुत रेयर केसेस में होता है, तो यहाँ पे बाय करना फ़िलहाल बहुत रिस्की है। पैटर्न के हिसाब से ठीक है, यहाँ पे हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं, पर ऑप्शन के हिसाब से भी देखिए यहाँ पे भी हमें मोमेंटम मिल रहा है। तो ये सब काफ़ी 3 बजे के बाद काफ़ी रिस्क बढ़ जाती है इसमें। तो बेटर ये है कि आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लो, क्योंकि ओवरलैपिंग बार्स हैं। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा। अगर हम ये पैटर्न देखता हूँ मैं, तो पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, मार्केट फिर ब्रेक करता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, जब मार्केट इसका लो निकालता है तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ, पर आई मेक श्योर कि मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करूँ और हर एक ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस यूज़ होता है उतना ही यूज़ कर लूँ। अब चैनल इतना टाइट है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, पर नहीं पता हमें कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ऑप्शन में। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे फिर रिवर्सल ही ना आए, तो हो सकता है कि वो आप इनकरेक्टली मैनेज करो। तो हमें बेटर तरीका यही है कि यहाँ पे सेल करो, ये स्टॉप लॉस यूज़ करो। आई का फॉलोअप देखो, अगर इमीडिएटली रिवर्सल बार आता है, उसका लो निकलता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार है, एग्जिट करो। बाद में फिर हम सेल करने के लिए सोचेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है। फिर मार्केट यहाँ पे आता तो यहाँ पे मैं एग्जिट करता, फिर यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, फिर मार्केट यहाँ पे जब नीचे जा रहा है तब फिर मैं यहाँ पे सेल करूँगा। फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। तो इंस्टेंट मार्केट यहाँ पे डोजी बार बनाता है, इसका हाई नहीं निकालता है, अगर लो ब्रेक होता है अभी हम वेट कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल देखना है, बियर बार है तो मैं फिर यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर कोई बुल बार बनता है, एग्जिट। 2 बियर बार से अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 बियर बार से हो सकता है मार्केट जब भी रिवर्सल आए वो माइनर आए और एक लेग आए, पर मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, यहाँ पे साइडवेज जा चुका है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए फिर डीप पुल बैक दें। तो अगर ऐसे बार क्लोज होते हैं, मार्केट इसका हाई निकालता तो आई प्रेफर टू एग्जिट। मैं यहाँ पे वेट नहीं करूँगा, यहाँ पे रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है कि मार्केट हो सकता है ये हाई फिर से टेस्ट करें। पर देखिए, अगर मार्केट पुल बैक बहुत वीक है, ये हो सकता है मार्केट ये टेस्ट करें फिर ये नीचे आए, तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया है और ये 2 बार्स के बाद आपको एटलीस्ट यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट करना होगा। यहाँ पे सेल किए हैं तो तभी आप ये ट्रेड को देखिए। आप अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, यहाँ पे अगर सोच रहे हो कि पूरा प्रॉफिट आपको गिव अप नहीं करना है, तो फिर आप ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता। अब यहाँ पे तो माइक्रो डबल बॉटम बना है, यहाँ पे पैटर्न वैसे ही है, पर 2 स्ट्रॉन्ग बार से और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक ही स्ट्रॉन्ग बार है और डिसअपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पे एग्जिट नहीं किया तो ये एग्जिट करना पड़ सकता है। देखिए, कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे मार्केट ऐसे ही जाता जाए, पुल बैक आए फिर मार्केट न्यू लो करे, पुल बैक आए फिर आपको एंट्री भी करने का मौका नहीं मिला। तो अगर आपको ऐसे पैटर्न में कहीं पे टाइट चैनल में एंट्री करनी तो यहाँ पे सेल करना है, ये स्टॉप लॉस इमीडिएटली यूज़ करना है। यहाँ पे फिर हमारा कोई बाय नहीं बन रहा जब तक कोई, देखिए अगर ऐसे पैटर्न बन रहे साइडवेज जा रहा है तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें नहीं एंट्री लेनी है। अगर ब्रेकआउट होता है तो लेट इट बी, आप मिस करते हो तो होने दीजिए, पर ये पैटर्न में रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसे हर पैटर्न में आप यू विल नॉट मेक मनी ऑलवेज, वो एक्सेप्शनल केस में वैसा हो सकता है। यहाँ पे एक बुल पर बनता है, फिर यहाँ पे क्या हम यहाँ पे अब ये मान सकते हैं यहाँ पे साइडवेज गया था, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, कुछ बाउंस मिल सकता है, यस,
पर फॉलोअप देखना है। ऐसे बार बनते हैं तो हमें एग्ज़िट करना है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। तो यहाँ से एक बाउंस मिलता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। तो यहाँ से अगर हम सेल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें नहीं पता क्या मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है। अगर नीचे आना है तो इमीडिएटली फिर इसी का स्टॉप लॉस यूज़ करके हमें सेल करना होगा। इफ़ एट ऑल यू वांट टू सेल, यहाँ पे सेल करना है नहीं, ये मार्केट साइडवेज जाने के बाद नहीं, कि यहाँ पे बाय करना है 3 बार्स के बाद नहीं। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड था, ये एक सेल था, यहाँ पे एक सेल था, उसके बाद यहाँ पे बाय करना रिस्की है, यहाँ पे एक सेल था। तो ऐसे 3 ही रीज़नेबल ट्रेड्स थे। अभी हम थोड़ा ऑप्शन का चार्ट भी देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में कैसी मोमेंटम है। देखिए, इसके अलावा यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही है, सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे बियर बार बन चुका है, उसके बाद फिर एक यहाँ पे डोजी बार है, फिर मोमेंटम में, तो हो सकता है इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो। तो हम 25,000 ये ऑलराइट। तो जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे सेल करते हैं 160, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो हमें पास क्या ऑप्शन है, 24,800। जैसे जब मोमेंटम मिलता है तो आउट ऑफ द मनी में मिलता है 32, ठीक है, 20 पॉइंट्स, कोई ऑप्शन नहीं है। फॉलोअप देखना है, फॉलोअप देखना है, फिर ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें एग्ज़िट करना है। इसका लो निकालते तो क्या हम एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं, यस। पर अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, काफ़ी डीप पुल बैक हो रहा है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका सेल होता, ये बार देखना है क्या इमीडिएटली मार्केट रैली कर रहा है, ओपन हो रहा है तो नहीं, तो क्योंकि विक्स बन रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, इसलिए हम यहीं पे कहीं पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हैं। यू विल मेक ओनली 10 पॉइंट्स। उसके बाद फिर और एक यहाँ पे सेल होता, आप देख सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप सेल करते हैं, इसका जो लो है वो 18 है, इसका लो है 19, ऑलराइट। तो लो तो एक ट्रिगर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका एग्ज़िट होता। सो 24,700। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम ये है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, चैनल काफ़ी टाइट है। तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना है इमीडिएटली कोई बाउंस मिल सकता है, वो अभी भी रिस्की है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर इंस्टेंट मार्केट ऐसे बार बनाता है। वाओ, जैसे यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। 25,000, ठीक है। इसलिए जब भी मार्केट एक्सपायरी डे है तब आपको इन द मनी ट्रेड करना बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको फॉलोअप कैंडल देखना है। इतना स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होने के बाद भी अगर कोई मोमेंटम नहीं है तो हमें पता है कि इसमें ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं मिलने वाले। हो सकता है मोमेंटम बाद में मिले, पर यूजुअली इसका जो लो है वो है 239, इसका जो लो है 241, ठीक है। नेक्स्ट इसका यहाँ पे नहीं होता, पर नेक्स्ट बार यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही निकल जाता है। इसलिए देखिए, मोमेंटम बहुत ज़रूरी ऑप्शन में। सिर्फ इंडेक्स में मोमेंटम है उतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, नहीं करना है। तो जैसे मैंने बताया, 1 2 या 3 ये ब्रेक इवन में निकलता। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।